संध्या। तो आज हम सब्जेक्ट पीसीएमबी कक्षा 12वीं के कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व से चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा एवं उसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा एवं इसको किस चीज से मापते हैं उसकी परिभाषा। तो किसी चालक, कोई भी एक चालक ले लीजिए, ये एक चालक है, ये आपका चालक है। तो किसी चालक के परिच्छेद से, पहले जो आपका चालक है इसके परिच्छेद अर्थात पूरे चालक में से, परिच्छेद से 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में जितनी धारा की या जितने आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा? आवेश, आवेश की मात्रा उसमें प्रवाहित होती है। 1 सेकेंड में जितने आवेश की मात्रा उसमें से प्रवाहित होती है, तो उस चालक में उस चालक में बहने वाली धारा की बहने वाली जो धारा की मात्रा है उसको विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, वो है एम्पियर, एम्पियर, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, किसी चालक के परिच्छेद से आवेश की जितनी मात्रा उसमें 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, तो उस चालक में जो आवेश की मात्रा है उसे उस चालक का या उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। अब इसके बाद यदि माना कि एक परिच्छेद से कोई भी किसी परिच्छेद से t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है, तो आपका विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, उसका सिंबल क्या है? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय, आवेश बटे समय को t से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को q से। तो ये आपका विद्युत धारा की परिभाषा एवं उसका मात्रक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन कि पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इसमें 2 ही बातें अपन को याद रखनी है। एक तो आपका आवेश की मात्रा, तो दूसरी चीज विभव, आवेश की मात्रा Q की मात्रा और विभव मतलब V की मात्रा को याद रखना है। बाकी आपसे बिल्कुल सिंपली ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो पृथ्वी की जो धारिता
ये पृथ्वी है, पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो धारिता है वो इतनी अधिक है, धारिता क्या है, अधिक है, और इतनी अधिक है कि आवेश की नियत मात्रा के घटने या बढ़ने से, ये आपकी घटे या बढ़े तो इसका इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो पृथ्वी की धारिता है, ये जो धारिता है पृथ्वी की धारिता अधिक है। अब आवेश की मात्रा घटे या बढ़े उसका इसके विभव पर किसी भी प्रकार का असर या प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। क्योंकि यदि आवेश की नियत मात्रा बढ़ती है या घटती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो धारिता अधिक है ये उसके विभव को उतनी वृद्धि कर देती है, तो खास अंतर उसमें नहीं आ पाता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। बिल्कुल सिंपल है, पृथ्वी के विभव को शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी धारिता इतनी अधिक है कि नियत आवेश की मात्रा घटे या बढ़े तो उसके विभव में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता या कम नहीं होता या ज़्यादा नहीं होता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, प्रतिरोध क्या है, उसका मात्रक क्या है एवं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। तो सबसे पहले हम समझें कि प्रतिरोध है क्या। तो चालक है, एक चालक है। अब चालक के द्वारा, ये आपका चालक है, चालक। तो चालक के द्वारा अब इसमें से इस बिंदु से विद्युत धारा जा रही है या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अभी प्रवाहित हो रही है, प्रवाह में ये क्या है आपकी रुकावट, विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो धारा जा रही है इसके माध्यम से क्या कर दिया, उसकी प्रवाह में रुकावट डाल दी, तो उसको चालक का क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ गई। उसके बाद इसका जो मात्रक है चालक का प्रतिरोध का प्रतिरोध का मात्रक है वो है ओम। चालक के प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये आपका प्रतिरोध क्या है और मात्रक क्या है वो हो गया। उसके बाद अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसको 4 कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक जो है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई यानी कितना लंबा है चालक, कितना छोटा है, उस पर ये चालक की कितनी लंबाई है उस पर ये प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है। दूसरी चीज चालक के अणु, दूसरा है चालक के अणु
छेद परिक्षेत्रफल पर चालक के अनुच्छेद परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और तीसरा है पदार्थ की विकृति पर। पदार्थ की विकृति पर। तो लास्ट है जो चौथा, वो चालक के ताप, वह कितना ताप ग्रहण कर सकता है। तो चालक के ताप पर। तो ये है चालक को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला चालक की लंबाई पर, चालक के अनुच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल पर, पदार्थ की विकृति पर और चालक के ताप पर। ये चार कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हो गया। तो उसके बाद ओम का नियम लागू होने की शर्तें। तो इसकी मैं दो शर्तें बताता हूँ। सबसे पहला, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो सबसे पहला है जो नियम, भौतिक अवस्था याद रखिए आप। भौतिक अवस्था यानी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और इसका दूसरा है विकृति, यानी चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। तो यदि ये दो शर्तें या दो चीजें हैं तो आपके ओम का नियम जो है वो लागू होगा। यदि ये दो नहीं है, या भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई है, या चालक में विकृति उत्पन्न हो गई है, तो आपके ओम के नियम की जो शर्तें हैं या ओम का जो नियम है, शर्तें नहीं होंगी तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। यदि ओम के नियम को लागू होना है तो उसके लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। यानी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, चालक में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपके ये चार क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिया। यदि समझ में आते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके आप बताएं, तो मैं फिर से दूसरी जो अन्य मेथड हैं उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।